धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में ज्ञानार्णव ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जैन धर्म के सिद्धांत पहुंच सकें और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकलमलकलंका मुनिउपार्षित तीर्था सरस्वती हर्तो नो दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री ज्ञानार्णव। एतन्मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा। तेषां वचनसारमासाद्य आचार्य श्री सुखचंद स्वामी विरचित टीकाकार 105 क्षुल्लक श्री वर्णी जी महाराज विरचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगुणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। आज हम श्लोक नंबर 15 से स्वाध्याय करेंगे। आपाकुर्वन्ति यद्वाच कायवाक्चित्त संभवं कलंक कामालिंगानां सोऽयं देवनंदी नमस्यते। जिन देवनंदी पूज्यपाद स्वामी आचार्य के वचन प्राणियों के शरीर, वचन और मन के निमित्त से उत्पन्न हुए कलंक को नष्ट करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। आचार्य देवनंदी को नमस्कार। मन वचन काय से उत्पन्न होने वाले कलंकों को जिन्होंने दूर कर दिया है, ऐसे देवनंदी आचार्य को यहाँ नमस्कार कर रहे हैं। प्रभु स्मरण के बाद आचार्य समद्भव स्वामी को स्मरण किया था और अब देवनंदी आचार्य को स्मरण कर रहे हैं। देवनंदी आचार्य का द्वितीय नाम पूज्यपाद स्वामी है। ऐसी प्रसिद्धि है कि जो 10 भक्तियाँ बनी हैं, उनमें जो प्राकृत की भक्तियाँ हैं वे तो कुंद कुंदाचार्य देवकृत हैं, और जो संस्कृत की भक्तियाँ हैं वे पूज्यपाद स्वामी कृत हैं। पूज्यपाद स्वामी के बनाए हुए अन्य ग्रंथ भी हैं, जिनमें सर्वार्थ सिद्धि, समाधि शतक आदि सिद्धांत ग्रंथ व वैद्यक आदि विषयों में ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। उन देवनंदी आचार्य को यहाँ पर आचार्य शुभचंद देव नमस्कार कर रहे हैं। 16वां श्लोक। जयंती जिनचेनस्य वाचस्त्रे विधिवंदिता योगिर्भिर यास्तमासाद्य स्खलितं नमस्ते निश्चय। जिनसेन स्वामी के वचनों की वंदना 3 विद्याओं सिद्धांत, न्याय और व्याकरण के ज्ञाता भी करते हैं, तथा जिनका आश्रय पाकर के योगी जन आत्मस्वरूप से विचलित नहीं होते हैं, वे जिनसेन स्वामी के वचन जयवंत हों। भगवत जिनसेन आचार्य को नमस्कार। जिनसेन आचार्य के वचन जयवंत रहें, सो योगीश्वरों के द्वारा वंदनीय हैं। जिनके वचनों का आश्रय लेकर के योगी जन आत्मा के निश्चय को स्खलित नहीं होने देते हैं, वे श्री जिनसेन आचार्य भी अपने समय में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। भगवान जिनसेन के समय में एक बार ऐसी घटना हुई कि उनके साहित्यिक अनेक
रसों में भरे हुए ग्रंथों को देख करके विद्वान ने उन पर शंका की कि उस समय आचार्य देव ने बड़ी भरी सभा में, राजसभा में श्रृंगार प्रमुख ढंग से एक कथानक बोला, तो उसमें काम रस का भी बहुत वर्णन किया, जैसे कि साहित्य का करना पड़ता है। तो जिस वर्णन को सुन करके बहुत से लोग अपने भावों से विकृत हो गए थे। सो लोगों की उस समय जो ये शंकाएँ थी कि उन्होंने ऐसे ग्रंथ में जो बहुत बहुत वर्णन किया है, ऐसे कामरस का वर्णन जैन जिनसेन आचार्य जैसे वैरागी पुरुष किस प्रकार कर सकते हैं, उसका समाधान उस सभा में हुआ था कि जिस सभा में इतना वर्णन करने पर भी ये अविकृत और शांत मुद्रा में रहे। जिनसेन आचार्य ने उस समय जिन शासन की बड़ी रक्षा की, जबकि लोग दूसरों के आतंक से विचलित हो रहे थे। और जिनसेन स्वामी को सुखचंद स्वामी यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं। 17वां श्लोक है। श्रीमद्भट्टाकलङ्कस्य पातु पुण्या सरस्वती अनेकान्तमरुमार्ग चंद्रलेखायतिं यया। जो श्रीमान भट्टारक अकलंक देव की पवित्र वाणी अनेकांत रूप आकाश में चंद्र की रेखा के समान शोभायमान होती है, वह हमें पवित्र करे। श्रीमत अकलंक देव को भट्टारक अकलंक देव का अभिवादन। श्रीमत भट्ट अकलंक देव की पवित्र सरस्वती हम सबकी रक्षा करे। जो सरस्वती अकलंक अनेकांत साधवाद रूप है, चंद्रमा की किरण की तरह प्रकाश करती है। जैसे चंद्रमा आकाश को प्रकाशित करता है, ऐसे ही भट्ट अकलंक की वाणी इस लोक में विद्वानों को जागृत में प्रकाशक है, विद्वानों के जगत में प्रकाशक है। अकलंक देव इतने स्वादवाद प्रिय थे कि उनकी ग्रंथ रचना में जगह जगह इसका दिग्दर्शन होता है। एक इनका बनाया हुआ स्वरूप संबोधन स्तोत्र है, जिसमें मंगलाचरण में ही यह कह रहे हैं, हे भगवान, जिनको हम नमस्कार कर रहे हैं वे मुक्त भी हैं और अमुक्त भी हैं। सुनने में तो कड़वा सा लगता होगा कि मुक्त जीवों को अमुक्त बता दिया, पर शादवाद का इसमें दर्शन है। मुक्त माने छूटा हुआ, जो सिद्ध भगवान कर्मों से छूटे हुए हैं पर ज्ञानादिक गुणों से अमुक्त हैं, छूटे नहीं हैं। ऐसे कथनचित परमात्मा मुक्त हैं, कथनचित अमुक्त हैं। ऐसे दो विशेषणों को दे करके नमस्कार किया है। अकलंक देव को शादवाद प्रियता तत्वार सूत्र की व्याख्या करते हुए भट्ट अकलंक देव ने शादवाद का भी दिग्दर्शन कराया है। शादवाद में यह आता है, न कि स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, किंचित है और किंचित नहीं है। तो ऐसे यह घड़ा है, यह तो घड़े के ऊपर रूप से और कपड़ा आदि अन्य रूपों से नहीं है। इसी को कहते हैं स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति। यह घड़ा अपने स्वरूप में है पर स्वरूप में नहीं है। अब इसकी ओर व्याख्या में आगे बढ़ें तो जब हमें आँखों से देख करके चल रहे हैं कि यह घड़ा है, तो रूप की दृष्टि से यह घड़ा है और उसी में रहने वाले रस आदि की दृष्टि से घड़ा नहीं है। यह चक्षु इंद्रिय रस आदि को विषय नहीं करती है, अथवा यह घड़ा जैसा इसका आकार है उस आकार से यह घड़ा है, और अन्य गणों के आकार से जितने भी आकार हैं उन आकारों से यह नहीं है। अथवा हमारे ज्ञान में आया है यह घड़ा है, तो हमारे ज्ञान में
जो घट बसा हुआ है, जो घट गेयाकार मेरे आत्मा में परिणमन में है, उसकी अपेक्षा से घड़ा है। और वही जो रखा हुआ सामने है, उसकी अपेक्षा से घड़ा नहीं है। तो इसमें बहुत शादवाद की छटा दिखाई है कि जो शादवाद विद्या के अधिकारी थे, ऐसे अकलंक देव का इस श्लोक में स्मरण किया गया है। 18वां श्लोक में कहते हैं, भप्रभर दुरावक्लेश संताप्त संक्तिति योज्याम महात्मानं पथि योगींद्र सेविते। जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण करते हुए दुर्निवार कष्ट हुआ है, उसके आ पड़ने से भयभीत होकर के मैं अपने आप को महान ऋषियों के द्वारा आधारित पथ में मोक्ष अथवा ध्यान के मार्ग में संयोजित करता हूँ। ग्रंथकार का लक्ष्य है। आचार्य शुभचंद्राचार्य इस छंद में कहते हैं कि इस ग्रंथ की रचना से संसार के जन्म लेने के दुर्निवार कलेश के संताप से पीड़ित मैं अपने आत्मा को योगीश्वरों से सेवित ज्ञान ध्यान रूपी मार्ग से जोड़ता हूँ। यहाँ ग्रंथ रचना का प्रयोजन दिखाया गया है। यह ग्रंथ रचना क्यों की जा रही है? ग्रंथ रचना का उद्देश्य यही है कि मैं अपने आत्मा को ऐसे तत्व ज्ञान में ले जाऊं जिस ज्ञान तत्व से जुड़ने से मेरे संसार के समस्त कष्ट मिट जावें। जगत के में सब कुछ सुलभ है, जो भी विभव मिला है, कल्पना कर लो कि तीनों लोकों का भी जड़ पदार्थ का समूह इकट्ठा आपके घर में आ जाए तो भी उससे आपके कलेश ना मिटेंगे। कलेश मिटाने का एक साधन ही नहीं है, कलेश मिटाने का तो एक सम्यक ज्ञान से अपने आप के ज्ञान स्वरूप की खबर होने से कलेश दूर होंगे। ग्रंथकर्ता की भावना, मैं ऐसे ज्ञान तत्व का प्रतिपादन करूँगा जिस प्रसंग में अपने ज्ञान तत्व का स्पर्श कर सकूं और अपने आप को ज्ञान में जोड़ सकूं। फिर दूसरे का उपयोग होता है तो वह हो। पर आचार्य देव इतने मात्र से भाव से कि मैं दूसरे लोगों का उपकार करूं, ग्रंथ रचें तो उसका उद्देश्य तो लोग झट कह देंगे बड़ा अच्छा है, पर हित के अनुकूल नहीं है। जिसकी ग्रंथ रचना में अथवा उपदेश में भी अपने आप की सुध लेने के लक्ष्य भी नहीं है, केवल एक यही भाव बनाया है कि मैं लोगों को समझाऊं, उनका उद्धार करूं, तो पर कर्तव्य का भाव हो सकता है और इससे मिथ्या आशय बन सकता है। मुख्य प्रयोजन यह था कि मेरा उपयोग ज्ञान के प्रसंग से जुड़ा रहे, नाना जगहों में मेरा उपयोग ना भ्रमे। शुभचंद आचार्य भी इस ग्रंथ रचना की भूमिका में यह बात बता रहे हैं कि मैं अपने आत्मा को योगींद्र सेवित ज्ञान पथ से जोड़ूं, इसे आश्रय से इस ग्रंथ को रच रहा हूँ। 19वां श्लोक कहते हैं, न कवित्वाभिमानेन न कीर्ति प्रसरेच्छया कृति किं तु मदीयेयं स्वबोधायैव केवलम। मैं जो यह ज्ञानार्णव की रचना कर रहा हूँ वह न तो कवित्व शक्ति के अभिमानवश कर रहा हूँ और न ही कीर्ति के विस्तार की इच्छा से कर रहा हूँ, किंतु केवल आत्मबोध के लिए ही कर रहा हूँ। अभिमान आदि का अभाव, मैं इस कृति को कहीं कर्तृत्व के अभिमान से नहीं कर रहा हूँ और न मैं लोकेशणा अर्थात लोक में मेरी कीर्ति फैले इस इच्छा से कर रहा हूँ, किंतु अपने आप को मुझ में बोध बना रहे इस प्रयोजन से ही यह कृति हो रही है। जिन संत जनों के संस्थान विषय
नामक धर्म ध्यान रहा करता है, जिस ध्यान में 3 लोक की रचना स्पष्ट उपयोग में बनी रहती है और 3 काल में जो कुछ रचना है वह भी प्रयोजन उपयोग में बनी रहती है, जिसके ज्ञान में इस समस्त दुनिया का भी स्मरण है, इतना बड़ा लोक है और कार्य भी स्मरण है। यों लोक और आलोक का जहाँ ध्यान रहता है, उनकी लोक में मेरी कीर्ति फैले, यह इच्छा कभी नहीं हो सकती है। लोक रचना विज्ञान का अभाव विज्ञान का प्रभाव। लोक रचना विज्ञान का प्रभाव। जिनके ज्ञान में यह बात पड़ी हुई है कि यह लोक 343 राजू प्रमाण है और उस लोक में यह जीव प्रत्येक प्रदेश पर जन्म ले आया है। अनंत जीव इस लोक में भरे पड़े हैं। उन अनंतों में से 10-20 हजार का या मनुष्य लोक किस गिनती में है? यह तो स्वयंभू रमण समुद्र बाबर जल के बिंदु की तरह की गिनती नहीं रखता है। इसमें कुछ बात उठ चले, कीर्ति फैले, इस लोक में मेरा नाम ले तो इससे क्या होता है? अभी अनंत जीवों ने तो नहीं जाना, अथवा ये लोग कुछ भी कहें, उनमें मेरा भिन्न आत्मा है, इनसे मेरा क्या सुधार हो जाएगा? वे सब भी अपनी परिणति के करने वाले हैं, यह मैं भी अपनी परिणति का करने वाला हूँ, जिसे काल की खबर है। अनंत काल व्यतीत हो गया है और उससे भी अनंत गुणा अनंत काल व्यतीत होगा। जे ऐसे इस असीम काल की जिसे स्मृति है, उससे उसके कीर्ति प्रसार की इच्छा नहीं जाग सकती है। क्या कीर्ति कुछ वर्णन स्वार्थजनों ने गा दिया, नाम ले दिया, तो इससे इस आत्मा की कौन सी सिद्धि हो सकती है? ज्ञानी के कीर्ति प्रसार का अभाव। आचार्य देव इस ग्रंथ की रचना को कर रहे हैं और उसमें उनको यह भाव नहीं है कि लोग मुझे समझें, लोग मेरा नाम लेते हैं रहें। हाँ, हुए हैं शुभचंद आचार्य। नाम से क्या है? नाम लो, कोई दूसरा नाम मुनि होकर के शुभचंद रख ले, तो कोई अगर नाम भी लेगा तो उनका भी नाम आ जाएगा क्या? इसकी भी कीर्ति बन जाएगी क्या? और इन शुभचंद आचार्य की कोई शक्ल सूरत भी तो जानने वाला नहीं है, वे तो अब कहीं के कहीं होंगे। तो कीर्ति में और कीर्ति प्रसार में कुछ दम नहीं है। ग्रंथ रचना का उद्देश्य जिनकी इस पर्याय में समता है, उनके वैभव में मूर्छा है, वे पुरुष शांति से कैसे पात्र हो सकते हैं? मूर्छा को ढीला करना ही पड़ेगा। यदि शांति चाहिए हो, मूर्छा को तो समझिए कि यह इस जीव की कुबुद्धि का कारण है और विपत्ति का कारण है। जिस बात पर अभिमान है, जैसे धन एक विनश्वर वस्तु है, ऐसे ही दुनिया को दिखाए जा सकने वाले ये ज्ञान, ये कलाएं भी विनश्वर चीज़ें हैं। न धन की अभिमान योग है और न ही ज्ञान का अभिमान योग है। वे कहते हैं कि मैं पंडिताई के अभिमान से इस ग्रंथ को नहीं रच रहा हूँ, केवल अपने बोध के लिए, अपने में अपना प्रकाश बना रहे, इसके लिए इस कृति की रचना कर रहा हूँ। धर्मोपदेश स्वाध्याय में भी स्वयं का अध्ययन, धर्मोपदेश का नाम का एक भेद है स्वाध्याय का। स्वाध्याय के 5 वेदों में अंतिम वेद है धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश देना। और स्वाध्याय उसे कहते हैं जिसमें स्वयं का अध्ययन बन जाए, अपने आत्मस्वरूप का मनन बने। जो धर्मोपदेश में अपने आत्मा का अध्ययन कैसे होता है, फिर यह स्वाध्याय का भेद
कहाँ जा रहा है, यह शंका की जा सकती है कि उसमें यह समझना चाहिए कि उपदेश देना दूसरों का आधार बना करके, आश्रय बनाकर हुआ करता है। कोई पुरुष अकेले ही कहीं बैठ करके ग्रंथ खोल करके बोलता हो, ऐसे कहीं देखा है क्या? सुनने वाले हों, उनको उपदेश के माध्यम पर, आधार पर यह उपदेश चलता है। ठीक है, फिर भी धर्मोपदेश में ज्ञानी जैसे भावना करने के लिए मैं कह रहा हूँ, वह ज्ञानी वक्ता अपने आप में घटित करने के ध्येय से कह रहा है, खुद को उपदेश दे रहा है। धर्मोपदेश में आंतरिक दृष्टि ऐसी बनती है, बाह्य दृष्टि में तो यह बात ठीक ही है कि दूसरों के उपयोग के लिए, श्रोताजनों के साधना के लिए बोल रहा है। इस पर बात की मुख्यता नहीं है, इसमें अपने बोध की ही मुख्यता है। स्वयं के वक्तृत्व का श्रोतत्व। भैया, यह बात भी खूब संभव है कि धर्मोपदेश के निमित्त तो पर होते हैं। धर्मोपदेश किसी भी प्रकार का हो रहा है, फिर भी उसमें यह झुकाव बनाया जा सकता है कि मैं बोल रहा हूँ तो सुन भी तो रहा हूँ। मैं जो कुछ बोलता हूँ वह मैं भी सुन लेता हूँ। यदि मैं बात खुद नहीं सुन सकता तो बोल भी नहीं सकता, तो क्या बोल रहे हैं, ये सब बातें हम अपने कानों से सुन लेते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं, आप लोग सुनते हैं, ऐसे ही मैं भी सुन रहा हूँ। तो जैसे दूसरा बोले और मैं सुनूं, तो इसका अर्थ है कि मैं अपने पर घटा सकता हूँ कि ऐसे ही मैं ही बोलूं और मैं ही सुनूं। तो क्या वहाँ इस बात उस बताने का मर्म अर्थ अपने आप पर नहीं घटित कर सकूँगा? घटित किया जा सकता है। इसी तरह कोई चीज़ लिखी तो लिखते हुए उसको साथ ही साथ में अपने भीतर बोलता भी तो जाता हूँ। हर एक कोई समझ लेता है कुछ लिखा जा रहा है, तो अपने शब्द मुख से न बोले तो भी भीतर में वे शब्द निकल जाते हैं। तो लिखते हुए मैं भी जो मैं लिख रहा हूँ, वे शब्द मेरे बोध के लिए हैं। उसको अपने आप पर घटित करते हुए जाइए। जो आचार्य देव यहाँ यह बतला रहे हैं कि मुझे यह कृति में के करने में अभिमान नहीं है, मेरी कीर्ति फैले ऐसी भी इच्छा नहीं है, किंतु मैं अपने आप को बोध करने के लिए, यों संबोधन के लिए ही यह ज्ञानार्णव नाम की कृति रच रहा हूँ। ग्रंथकार के विचार का निर्देशन इस ग्रंथ में आचार्य देव ने अपनी लघुता को प्रदर्शित किया है। और ग्रंथ रचना का मेरा यही उद्देश्य क्या है, उस पर प्रकाश डाला है। यों प्रयोजन दिखाने के बाद अब एक साधारण रूप से यह बात बतावेंगे कि सत्पुरुष जो शास्त्र रचना करते हैं, तो उस प्रसंग में उनका विचार किस किस प्रकार से होता है। भूमिका वाली इतनी बातें सब जान लें, सबके ज्ञान में आने पर एक स्पष्टता हो जाती है और उपयोग में फिर प्रतिपाद्य विषय को उस ही रूप में ढालने की इनकी प्रवृत्ति होती है। इस कारण एकदम सीधा उपदेश ना दे करके पहले उस उपदेश के धारण करने के लिए जिस विचार और वृत्ति की आवश्यकता है, उन पर विचारों और प्रवृत्तियों को बताने के लिए अभी भूमिका चल रही है। अब उसके बाद ग्रंथ रचना किस प्रकार से साधु संत किया करते हैं, उस पर कुछ प्रकाश आवेगा। ग्रंथ रचना प्रेरक विचारों का प्रदर्शन का उद्यम
ग्रंथकर्ता श्री सुखचंद आचार्य की भूमिका में यह बतला रहे हैं कि सतपुरुष शास्त्र रचना करते हैं तो उनके चित्त में बात क्या रहती है, कौन सी प्रेरणा उनके चित्त में उत्पन्न होती है जिससे प्रेरित होकर के शास्त्र रचना किया करते हैं। इन्हीं प्रकारों से इन 5 श्लोकों में आचार्य देव रख रहे हैं। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।